बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्तों में पहले जैसी मिठास बाकी नहीं रहती। वक़्त फ़े निकाह औलाद का बुनियादी हक है और उसमें ताहिर वालिदैन को गुनाहगार करती है। अगर 13-14 साल में लड़की लड़कियां बालिग हो रहे और 20 से 30 साल तक निकाह उनका नहीं हो रहा तो वो जिनसी मरीज भी बनेंगे और गुनाह भी करेंगे। भूख प्यास के बाद बालिग इंसान की तीसरी अहम जरूरत जिनसी तस्कीन है, और जब जायज जरिया मुयसर न हो तो लड़का लड़की गुनाह और ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हर गैर शादीशुदा जवान लड़का और लड़की एक दूसरे की तलब रखते हैं और ये एक फितरी जरूरत है। लिहाजा अपने बाले लड़की लड़कियों का निकाह का बंदोबस्त फौरी करें। इंसान की जिनसी जरूरत का वाहिद बाइज़्ज़त हल निकाह है, और अगर निकाह नहीं तो ज़िना आम होगा। ये आम फहम नतीजा है। अपनी बच्चियों के सरों पर दुपट्टा डालने का मकसद तब पूरा होगा जब उनका निकाह वक़्त पे होगा। नाजरीन, कामयाब लोग अपने होंठों पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल पैदा होने से बचने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल हल करने के लिए। रोजाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमजोरी से छुटकारा हासिल हो सकता है। सहीह मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका किसी माल में कमी नहीं करता और माफी मांगने से अल्लाह ताला बंदे की इज्जत में इजाफा करता है। और जो शख्स भी अल्लाह की बारगाह में तवाज़ु करता है, अल्लाह ताला उसको सरबुलंद करता है। नाराजगी भी एक बड़े मजे का रिश्ता है। इंसान अगले इंसान के दिल व दिमाग में रहता है। अगर आपका वजन कम होता है तो ये आपको दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतिस और कैंसर का खतरे को भी कम कर सकता है। मोटापा इंसानी जिस्म को एक जानिब तो बेडौल बना देता है, इसी तरह ये जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करने का भी बायस बनता है। ज़ियाबेतिस, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के खतरे से दो चार करने वाला मोटापा कम करना सख्तरीन डाइटिंग और एक्सरसाइज से मुमकिन तो हो सकता है, मगर इसके साथ साथ कलवंजी का इस्तेमाल इस मुश्किल काम को काफी आसान बना देगा। एक प्याली में ऑरेंज का जूस निकाल ले और 1 चम्मच कलवंजी का तेल उसमें शामिल कर दे। खाली पेट इस मशरूब को हर रोज इस्तेमाल करें। इससे तेजी से वजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी और चर्बी तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कलवंजी से वजन कम करना चाह रहे हैं तो कलवंजी और ऑरेंज जूस का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। सादा नीम गर्म पानी में 1 लीमू का रस निचोड़ ले और उसको निहार मुंह पी लें। उसके बाद चुटकी भर कलवंजी को पानी के साथ निगल लें। इसके बाद 1 चम्मच शहद खा लें। 3 से 6 माह तक उसका इस्तेमाल जिस्म की फाजिल चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, जो लोग दूध नहीं पीते उनके कमर के मोहरे 30 साल की उम्र में हिल जाते हैं। खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची का लेने से सब का या पिया फौरी हजम हो जाता है। बादाम, हल्दी और चावल पीस कर उनमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, फिर चेहरे पर लगाए। चंद दिनों में रंग सफेद हो जाएगा। पेशाब रोकने की कोशिश न करें। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए। इससे फेफड़ों की बीमारी नहीं होता। चेहरे पर झुर्रियां आने लगे तो चेहरे पर कीड़ा रगड़ ले। चेहरा कुछ ही दिनों के अंदर जवान और तरोताजा नजर आने लगेगा। अगर आप पुरसुकून नींद सोना चाहते हो तो सोने से पहले गुलाब की खुशबू सूंघ लिया करें। इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी। अगर आप 50 साल की उम्र में भी जवान नजर आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल कर लिया करें और शाम के वक्त पी लिया करें। कलीची खाने से खून में इजाफा होता है। अपने आंखों को मिलते रहने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा है। पानी में काला नमक मिलाकर पी लेने से पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाता है। नाजरीन, कड़े होकर खारिश न करें। ऐसा करने से खारिश में मजीद इजाफा होता है। फाव की छोटी उंगली पर नारियल के तेल का मसाज करने से बार बार पेशाब आने की बीमारी ठीक हो जाएगी। अमराज मैदा में इस वक्त बड़ी मरज मैदे की गैस है। मैदे की जुमला अमराज से महफूज रहने के लिए लवंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।
اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ایرگسوم 1 کپ اوپر سے پی لے تو سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں ہوتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنجوام دور ہوگا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو تو پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ تھوڑا سا گڑ گرم کریں، آپ اس میں بنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ کلونچی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ہر وقت چینگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگے وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لے، جوان نظر آنے لگے گے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرے ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ مہینے میں 3 بار بکری کے فائی کھانے سے جوڑ زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ ناظرین، چائے جب بھی پیئیں اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن ساگ و دانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں۔ اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ کھانوں میں ہمیشہ کم مسالے اور مرچ استعمال کریں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں۔ دانے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جب بھی نہائے اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگا لے، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد ٹھیک ہوگا، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والی سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لے، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ فوری بعد دودھ استعمال مت کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے ہاتھوں پر لگا لو اور تلیا استعمال نہ کرو۔ پانی زیادہ پینے سے گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھانا کھاتے وقت برتن کو بالکل صاف کریں کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتا ہے۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے والوں کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سپیول کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔
नाजरीन, अगर बिल्ली किसी बर्तन में मुंह मार जाए तो वो चीज पाक ही रहती है, नापाक नहीं होती। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करने से जिंदगी भर कोई बीमारी आपको नहीं घेर सकेगी। म्यादे की तमाम बीमारियों से बचना चाहते हो तो खाने के दरमियान पानी न पिए। 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल, 2 खाने के चम्मच बेसन, 1 खाने का चम्मच दही और चंद कतरे लेमू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर ले और अपने चेहरे पर अप्लाई कर ले। 15 से 20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धोकर खुश्क कर ले। उस मास्क को बेहतरीन नताइज के लिए हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। नाजरीन, अदरक ज्यादा इस्तेमाल करना नाजरीन, अदरक ज्यादा इस्तेमाल करना सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत का बाइस बनती है। बालों को शैम्पू करने से कबल अंडा लगा देना बहुत मुफीद रहता है। चेहरे पर लेमू रगड़ने से सियाही का दाग उतर जाता है। बदन में ताकत पैदा करनी है तो खजूर खाओ। नजर को तेज करना चाहते हो तो बादाम खाया करो। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है और याददाश्त को बेहतरीन बनाता है। चावलों के कसरत इस्तेमाल से गुर्दों में फतरी हो जाती है। ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमजोर होता है। जिस जगह पर सूजन हो जाए वहां बर्फ की टकोर करें, सूजन खत्म हो जाएगी। अगर कान में दर्द हो तो लहसुन के 2-3 जुए सरसों के तेल में जलाकर उसके तेल के चंद कतरे कान में डालने से कान के दर्द में आराम आ जाता है। अगर रात को किसी वजह से नींद न आए तो रोजाना नाक में सरसों के तेल की मालिश करने से पुरसुकून नींद आने लगेगी। सर्दियों में अक्सर नाक खुश्क और ठंडी हवा से बंद हो जाती है। ऐसे में सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल दिए जाए तो नाक बंद नहीं होगा। दूध में खजूर डालकर पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने वाले का मैदा कमजोर हो जाता है। चेहरे पर प्याज का रस लगा देने से चेहरे पर दाग धब्बे नहीं आते। नारियल के इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमजोरी और सुस्ती खत्म होती है। किचन में लवंग का पानी छिड़कने से लालबेग नहीं आते। नाजरीन, मैदे की जलन का मसला हो तो 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो। मैदे की जलन फौरन दूर हो जाती है। गाय का दूध बदन को सेहतमंद करता है, चेहरे का रंग निखारता है और दिमाग को ताकत देता है। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रात को 3 खजूर, 1 चम्मच तिल, 3 बादाम पानी में भिगो दे। सुबह खजूर की गुठलियों को निकाल कर बादाम का छिलका उतार कर ग्राइंड कर लें और पी लें। ये मशरूब सैकड़ों बीमारियों से बचने का खजाना है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है तो कलवंजी खा लिया करें। मुरई के फंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नाजरीन, चावलों के बाद दूध इस्तेमाल मत करें। खुशबू सूंघने से दिमाग की खुश्की दूर हो जाती है। नारियल को मिश्री के साथ निहार मुंह खाने से आंखों की बीनाई तेज हो जाती है और यह पेट की कीड़ों को खत्म कर देता है। ऊंटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। औरत पेट अंदर करना चाहती है और जवान स्मार्ट नजर आना चाहती है तो लेमू के रस में अदरक और लहसुन का रस डालकर रोजाना पी लिया करे। वजन कम हो जाएगा और पेट जल्दी अंदर चला जाएगा। चेहरे पर छाइया हो तो मुंह पर मक्खन लगाकर सो जाओ। 2 दिन में छाइया गायब हो जाएगी। अगर आपको सांस लेने में मुश्किल हो तो अदरक, काली मिर्च और शहद का मिक्स बनाकर पिए। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिए। ये आपके सांस की नालियों को खोलेगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेबहा ताकत आती है। जो लोग कम सोते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। सच्चा इंसान जज्बाती तो होता है लेकिन मुनाफिक बिल्कुल नहीं। साबित दुनिया में चीनी शामिल करके खाने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। नाजरीन, खांसी के लिए 1 लवंग नमक के साथ चबाकर निगल लेने से खांसी में आराम और गले की तकलीफ में अफाका हो जाता है। दमा की तकलीफ के इजाले के लिए 6 लवंग या 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लें। उस जुशांदे में 1 चम्मच शहद शामिल करके दिन में 3 बार पिए। बाज़ औक़ात बड़ों और बच्चों की आंतों में कीड़े होते हैं जिनकी वजह से उनकी सेहत खराब रहती है। उन कीड़ों को निकालने के लिए मीठे बेरों को कुचलकर उनका रस पिलाओ, बहुत मुफीद है। औरत अगर जैतून इस्तेमाल करे तो 50 साल वाली औरत भी 18 साल जैसी जवान दिखाई देगी। और जैतून का तेल इस्तेमाल करते रहने से जोड़ों और फटों का दर्द जाता रहता है।
اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بانجھپن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک بیماریوں کو تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ رشتوں کی بنیادی احساس کرنا ہے، اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ فاؤ کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ فان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ سونے والے تکیے کی کور کو مہینے میں 1 بار ضرور صاف کر لیں۔ اس سے آپ کے بال مضبوط ہوگے اور آپ کا جسم جراثیم سے پاک رہے گا۔ اگر آپ کو خون کی کمی کا سامنا ہو تو چکندر کا رس پیئے۔ چکندر میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور جسم میں توانائی کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو بے چینی یا سٹریس کا سامنا ہو تو لیونڈر کا تیل استعمال کریں۔ لیونڈر کے تیل کے چند بوندیں ہاتھوں یا سینے پر لگائیں۔ یہ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ تنہائی یا اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ خواتین آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔